किसी ने क्या खूब लिखा है, जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग अक्सर उजड़ जाते हैं। यदि आपके जीवन में आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए। तो दोस्तों लाया हूँ एक और मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी, ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, एक शहर में एक चित्रकार रहता था। उसका परिवार काफ़ी ज़्यादा सामान्य था। लोगों को उसके द्वारा बनाए हुए चित्र बहुत पसंद आते थे, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही उसके बारे में जानते थे। लेकिन हाँ, 2 टाइम का खाना ज़रूर पूरे परिवार को मिल जाता था। उसके परिवार में उसका बेटा और उसकी एक पत्नी थी। वह अपने पूरे परिवार के साथ काफ़ी हंसी खुशी से रहता था। जैसे जैसे उसका बेटा बड़ा होता जा रहा था, वह भी चित्र बनाना सीख रहा था। साथ ही उसके चित्र धीरे धीरे अच्छे भी बनने लगे थे। उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन चित्रकार अपने बेटे के बनाए हुए चित्र में हमेशा कोई ना कोई कमियां ज़रूर निकाल देता और अपने बेटे से हमेशा कहता था कि तुम अगली बार इससे अच्छा चित्र बनाना। बेटा तो उस समय सीख रहा था और उसको सीखने की लगन थी, तो वह अपने पिता की हर बात को माना करता था। वह अपने पिता की बात को मानकर हमेशा अपने चित्रों में और ज़्यादा और अच्छे से प्रयास किया करता था। धीरे धीरे लोगों को उसके बेटे के द्वारा बनाए गए चित्र बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे। लोग उसके चित्र खरीदने भी लगे। अब बेटे द्वारा बनाए गए चित्र अपने पिता के चित्रों से काफ़ी ज़्यादा अधिक मूल्य में और अधिक मात्रा में बिकने लगे। लेकिन उसके पिता हमेशा उसके बनाए चित्रों में कोई ना कोई कमी ज़रूर निकाल देते। एक दिन उसके बेटे से सुना नहीं गया और वह अपने पिता से कह देता है कि आप कौन से बड़े चित्रकार हैं, मेरे बनाए हुए चित्र आपके बनाए हुए चित्रों से काफ़ी अधिक मूल्यों में और अधिक मात्रा में बिकते हैं। मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मुझे कैसे चित्र बनाने चाहिए। आप अपने चित्रों पर ध्यान दीजिए, आप मेरे चित्रों पर ध्यान ना दें। इन सारी बातों को सुनने के बाद पिता तो चुप ही रहते थे। अब उसके पुत्र द्वारा बनाए गए चित्रों में कोई भी कमी नहीं निकालते थे। कुछ महीनों तक तो ठीक चलता है, लेकिन थोड़े समय बाद लोगों को उसके द्वारा बनाए चित्र बहुत कम पसंद आने लगे और उसके द्वारा बनाए गए चित्र बिकना भी कम हो गए। यह सब उसका पुत्र देखता रहता है, लेकिन कुछ भी नहीं करता। वह बस वैसे ही चित्र बनाता जाता है और एक समय आता है कि लोग उसके चित्र खरीदना बिल्कुल भी बंद कर देते हैं। तब वह परेशान होकर अपने पिता के पास जाता है। वह अपने पिता से इस परेशानी के बारे में पूछता है और यह भी पूछता है कि लोगों ने अब मेरे से चित्र खरीदना क्यों बंद कर दिया, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी। ऐसा सुनकर उसके पिता मुस्कुराने लगते हैं। यह देखकर उसका पुत्र पूछता है कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। बेटे, मुझे पता था कि एक दिन तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा और तुम मेरे पास आओगे। तब उसका पुत्र उससे पूछता है कि आपको कैसे पता था कि मेरे साथ ऐसा ही होगा। तब उसके पिता उसको बताते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है और मैं भी इस समय से गुजर चुका हूँ। तब उसका पुत्र उससे पूछता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसका जवाब उसके पिता देते हैं कि मैं जब तुम्हारे द्वारा बनाए गए चित्रों में कमियां निकालता था, तब तुमको यह भी लगता था कि मेरे द्वारा बनाए गए चित्र में कई कमियां हैं। तब तुम अपने अगले बनाए हुए चित्र में इससे ज़्यादा मेहनत करते थे, जिससे तुम्हारे द्वारा बनाए गए चित्र काफ़ी अच्छे बनते चले गए और तुम्हारे द्वारा बनाए गए चित्र लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते गए, क्योंकि उनको उनमें हर दिन कुछ नया दिखाई देता था। अब तुम्हें यह करना चाहिए कि अपने मन में हमेशा यह ठान लो कि मेरे द्वारा किया गया कार्य कभी भी हर तरीके से अच्छा नहीं है। तुम सोचो कि मेरे कार्य में अभी भी कई कमियां हैं जिसको मुझे सुधारना है और अपने कार्य में हमेशा मेहनत करते रहना है। ऐसा कहते ही उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और अपने पिता के गले लग जाता है। साथ ही वह अपने द्वारा किए गए गलत बर्ताव के कारण अपने पिता से माफ़ी मांगता है। तो दोस्तों, एक बात हमेशा अपने दिमाग में रख लेना कि तुमको कभी भी यह नहीं सोचना है कि तुमने जो किया है वह पूरे तरीके से अच्छा है और दूसरों से काफ़ी बेहतर है, बल्कि तुमको यह सोचना है कि मेरे द्वारा किए गए कार्य में अभी भी कई कमियां हैं और मुझे उन कमियों को सुधारने के लिए हमेशा मेरे द्वारा किए गए कार्यों में मेहनत करनी पड़ेगी और यही चीज़ तुम्हारे कार्य को बिल्कुल नया बनाती है, यानी कि दूसरों से हटकर बनाती है। तो दोस्तों, आपको इस चित्रकार की कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना।
इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।